हेलो एवरीवन, नमस्कार। इफ़ यू आर अ रिटर्निंग सब्सक्राइबर, बहुत बहुत थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आई अश्योर यू यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। I am retired Lieutenant Rita Gangwani, your personality transformation and a pageant coach. And by God's grace, I have given India some very well known names in the field of pageantry, films, television, and the glamour world. पिछले टाइम में मैंने आपसे मॉडलिंग के बारे में कुछ बातचीत करी थी। मैंने आपसे बताया था आप मॉडल कैसे बन सकते हैं। अगर आप मॉडल बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करूंगी कि अगर आप मॉडल बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। क्योंकि मॉडलिंग एक ऐसी लाइन है जिसमें बहुत कम लोग आपको एक्चुअली बता पाएंगे कि क्या करना है। तो आप स्ट्रगल करते रहते हैं कि मैं कैसे मॉडल बनूं। आप में सब कुछ है, सब हुनर है, शक्लो सूरत है, लेकिन आपको मालूम नहीं कि किस रास्ते से जाऊं, इस फील्ड में आगे बढ़ूं। तो आज मैं आपकी मदद करूंगी और आपको बताऊंगी कि अगर आप मॉडल बनना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि कितने टाइप के मॉडल्स होते हैं। देर आर फिटनेस मॉडल्स, देर आर प्लस साइज मॉडल, कमर्शियल मॉडल, फैशन मॉडल, आर्ट मॉडल, टू मैनी काइंड्स ऑफ मॉडल्स, प्रिंट मॉडल्स। तो पहले तो आप ये डिसाइड करो, मन में सोचो कि आप कहाँ फिट होते हो। क्या आप एक फिटनेस मॉडल हो? और फिटनेस में भी मैंने बताया था एक होता है फिट मॉडल, एक होता है फिटनेस मॉडल। फिट मॉडल वो होता है जो डिज़ाइनर के सामने खड़ा होता है, डिज़ाइनर उसके ऊपर अपना गारमेंट डाल के साइज़ की फिटिंग करते हैं, स्मॉल, लार्ज, मीडियम। और फिटनेस मॉडल वो होता है जो अपने बॉडी को डिस्प्ले करते हुए स्पोर्ट्स में या किसी भी हेल्थ की कोई भी चीज़ को प्रमोट करता है। पहले तो आप ये देखिए कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कहाँ फिट होते हैं। अगर आपकी हाइट अच्छी है, आपकी फिजिक अच्छी है, तो आप एक रनवे मॉडल बन सकते हैं, या आप कमर्शियल मॉडल बनना चाह रहे हैं, या आप थोड़े से हेल्दी हैं तो आप प्लस मॉडल बनना चाह रहे हैं, आप कद में छोटे हैं, पटीट मॉडल बनना चाह रहे हैं, आपका चेहरा बहुत अच्छा है लेकिन आपको लगता है कि आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं, तो आप प्रिंट मॉडल बनना। पहली चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि मुझे कौन सा मॉडलिंग का रास्ता अपनाना है। क्योंकि आप 10 कश्तियों में पैर नहीं रख सकते, सारी कश्तियाँ डूबेंगी। तो पहले तो अपने अपने को एनालाइज करो, फीडबैक लो, देखो कि आप किस टाइप की मॉडलिंग में फिट होते हो, और फिर उसके आगे एक्सप्लोर करो कि कैसे रास्ता खुलेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस तरीके से आप किसी जॉब में जाते हैं तो आपको अपना बायोडेटा या आपको अपना रिज्यूमे लेके जाना पड़ता है, और उसमें आपका नाम, आपकी एजुकेशन, आपकी कौन कौन सी भाषा आती है, आपने कहाँ कहाँ काम किया है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, और उसके बिना तो आपका इंटरव्यू ही नहीं होगा। सिमिलरली एक मॉडल बनने के लिए आपको एक मॉडल प्रोफाइल की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉडल प्रोफाइल क्या होता है। हमें तो कहा गया था कि पोर्टफोलियो होता है। तो पोर्टफोलियो मॉडल पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। मॉडल प्रोफाइल एक बड़ी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स और बड़े बड़े कंपनीज जब आपको काम देते हैं तो वो आपका पूरा प्रोफाइल देखना चाहते हैं, सिर्फ पोर्टफोलियो से काम नहीं चलता। जब भी आप किसी ऑडिशन के लिए जाएं, या जब भी आप किसी मॉडलिंग एजेंसी को मिलने के लिए जाएं, तो साथ में अपना जो आपका मॉडल प्रोफाइल है वो ज़रूर लेके जाइए। तो आपको मॉडल प्रोफाइल के लिए सबसे पहले तो अपने पोलोरॉइड्स लेके जाने होंगे, जो कि रॉ शॉट्स हो सकते हैं, एंड जिसमें जो एक टेस्ट शॉट्स होते हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी दिखाते हैं, एंड दे आर नेचुरल पिक्चर्स ऑफ द मॉडल्स। उसमें कोई एडिटिंग नहीं होती, कोई मेकअप नहीं होता, एंड आपकी ट्रू पर्सनालिटी और आपका ट्रू कैरेक्टर निकल के आता है। देखिए, पिक्चर्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है जेपीजी और एक होती है रॉ पिक्चर्स। जो जेपीजी होती है वो एडिटेड ज़्यादातर होती है, लेकिन रॉ पिक्चर्स को आप एडिट कर सकते हो अपने तरीके से,
बट वो बेसिकली बहुत नेचुरल पिक्चर्स होती हैं। सो पहली चीज़ जो आपकी प्रोफाइल में होना चाहिए, दैट इज़ योर पोलरॉइड्स विच आर रॉ पिक्चर्स एंड आई सेड अनएडिटेड हो और बिना मेकअप के हो। भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि बड़े बड़े ब्रांड्स जो होते हैं वो मॉडल्स नेचुरली देखना चाहते हैं कि नेचुरली कैसे दिखते हैं वो, बिफोर दे हैंड ओवर देयर प्रोडक्ट टू यू या बिफोर दे चूज यू फॉर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट। वो देखना चाहते हैं कि आपने रियल कैसे दिखाई देते हैं। दे डोंट वांट टू सी अ बार्बी डॉल और ड्रेस्ड अप, नो, दे वांट अ रियल पर्सन और अ रियल मेल मॉडल, उसको देखना चाहते हैं। और जो आप पोलरॉइड्स भी खींचेंगे, उन पोलरॉइड्स में भी आपको 4 क्लोजअप शॉट्स लेने होंगे और 4 बॉडी शॉट्स लेने होंगे। क्लोजअप शॉट सामने से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से 45 डिग्री एंगल पर, और सिमिलरली आपके जो बॉडी शॉट्स हैं सामने से, लेफ्ट से, राइट से 45 डिग्री एंगल पर। जब भी आप अपने पिक्चर्स खिंचवाएं, याद रखें आपके बैकग्राउंड में क्लटर ना हो। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत कुछ है दैट कुड डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द व्यूअर। सो आपको बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड, प्रेफरेबली वाइट, और कोशिश ये कीजिए कि आप फिगर हगिंग ड्रेस पहनिए, बहुत खुली ड्रेस ना पहनिए ताकि वो आपकी बॉडी शेप को देख पाए। सो वेयर अ ब्लैक, प्रेफरेबली ब्लैक डार्क कलर ड्रेस विच इज़ बॉडी हगिंग, ताकि वो आपको प्रॉपरली देख पाए। सो पहली चीज़ जो आपको अपने प्रोफाइल में ज़रूर रखनी है, दैट इज़ योर पोलरॉइड्स। तो दूसरी चीज़ आपको रखनी है वो है आपकी इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन इज़ बेसिकली जब इट्स योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन दी पीपल हु आर लुकिंग एट योर प्रोफाइल, कि अब आपने बोलना शुरू किया, अपने बारे में बताना शुरू किया, आप अपने बारे में बता रहे हैं। सो जब आप एक वीडियो बनाएं इंट्रोडक्शन के लिए, उसमें आप रैंप वॉक करते हुए आइए और अपने बारे में बताइए, आपका नाम वगैरह बताइए कि आपका नाम क्या है। एंड जब आप अपने बारे में बता चुके हैं तो उसके बाद जैसे पोलरॉइड ने किया था, एक फ्रंट शॉट, एक लेफ्ट और एक राइट में टर्न करके उनको दिखाइए। आप कह सकते हैं दिस इज़ माय फ्रंट प्रोफाइल, दिस इज़ माय राइट प्रोफाइल एंड दिस इज़ माय लेफ्ट प्रोफाइल, और जल्दी जल्दी टर्न मत करिए, उन्हें ठीक से देखने दीजिए। तो पहला पोलरॉइड्स, सेकेंड आपका इंट्रोडक्शन जिसमें आप अपना नाम बता सकते हैं, अपनी एज बता सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं ये बता सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो टेल देम, वॉक करके आके अपना जैसे उनसे देख सकें वो कि आपको रैंप वॉक आता है कि नहीं। प्लस यू आर ऑल्सो शोइंग देम योर फ्रंट प्रोफाइल, योर राइट प्रोफाइल एंड योर लेफ्ट प्रोफाइल। ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन वीडियो जो उस प्रोफाइल के अंदर होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो ज़रूर होनी चाहिए, और बहुत से मॉडल्स इस चीज़ को मिस कर लेते हैं, सिर्फ फ़ोटो लेके पहुंच जाते हैं या अपना पोर्टफोलियो लेके पहुंच जाते हैं ऑडिशन के लिए। जब भी आप ऑडिशन के लिए जाएं तो कोई भी डिज़ाइनर अगर आपको लेता है तो उसको आपकी मेजरमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो आपकी चेस्ट साइज़, आपका शोल्डर साइज, मतलब जो प्रॉपर मेजरमेंट्स होती हैं, आपकी बॉडी मेजरमेंट्स होनी बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी अच्छे टेलर के पास जाइए, जैसे आप कपड़े सिलवाते हैं वो आपकी मेजरमेंट्स लेता है, तो उसको बोलो, सब चीज़ आपको लिख के देगा। आपकी बाजू की लंबाई, आपका बॉटम का लंबाई, आपका वेस्ट लाइन, आपका चेस्ट, हर एक चीज़ जो होनी चाहिए वो प्रॉपरली लिखी हुई होनी चाहिए, और ये ज़रूर आपके पोर्टफोलियो में आपके साथ जानी चाहिए, आपके प्रोफाइल में आपके साथ जानी चाहिए। चौथी चीज़ जो बहुत कॉमनली सभी पूछते हैं, दैट इज़ योर पोर्टफोलियो। सो पोर्टफोलियो में आपके बेस्टेस्ट पिक्चर्स होने चाहिए, बेस्टेस्ट पिक्चर्स होने चाहिए जो आपका स्टाइल दिखाएं, आपका लुक दिखाएं, आपका बॉडी लैंग्वेज दिखाएं, आपका एटीट्यूड दिखाएं, आपके एक्सप्रेशंस दिखाएं, आपके पोजेस दिखाएं। सो यू हैव टू really give your bestest pictures, and these pictures can be edited। आपका मेकअप भी इसमें हो सकता है, पोर्टफोलियो में ज़्यादातर सभी मेकअप के साथ ही होते हैं। कोशिश ये कीजिए कि आपका जो पिक्चर्स हैं वो अलग अलग टाइप का आपका कैरेक्टर दिखा सकें। फॉर एग्जांपल हाई फैशन में कुछ आपका पिक्चर्स हो, कुछ पिक्चर्स आपकी लाइफस्टाइल की ड्रेसेस में हो, कुछ पिक्चर्स आपका ट्रैवल का हो, कोई स्पोर्ट्स का हो, कोई स्विमवेयर का हो, कोई आपका बॉडी शॉट्स हो, स्माइलिंग हो,
कुछ स्माइलिंग हो, कुछ एटीट्यूड के साथ हो. सो यूज द बेस्ट यू कैन इन योर पोजेज एंड इन योर एक्सप्रेशंस. और जो आपका आपका जो पिक्चर्स होंगे, those have to be the bestest of pictures you can put in your portfolio. There should be a lot of variation in your pictures. यही नहीं, हो सके तो ड्रेसेस में भी वेरिएशन ले आइए. ये नहीं कि एक ही ड्रेस में सारी खिंचवा ली. सो एटलीस्ट गिव देम अ चांस टू सी यू इन डिफरेंट पिक्चर्स, इन डिफरेंट एक्सप्रेशंस, इन डिफरेंट प्रोफाइल्स. एंड जब आप अपना पिक्चर्स खिंचवाने के लिए जाएं, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बहुत से फोटोग्राफर्स को पहले देखिए, उनका काम देखिए, और फिर उसके बाद चूज़ कीजिए कि कौन सा ऐसा बंदा है जो आपको आपका बेस्ट फीचर सामने लेके आ सकता है. और सेकंड टिप मैंने ये भी दिया था कि इट इज़ बेस्ट टू गो फॉर अ वेल नोन फोटोग्राफर फ्रॉम योर सिटी, ताकि वो आपको प्रॉपरली नेटवर्क करा सके, आपका कनेक्शन बना सके. कुछ ऐसे लोग भी होंगे, कुछ ऐसे मीडिएटर्स भी होंगे जो आपको बोलेंगे हमारे से फोलियो करा लीजिए, आपको इमीडिएटली काम मिलेगा, हम वेल कनेक्टेड है इंडस्ट्री में. तो कोई अगर आपको ऐसे बोल रहा है कि कल से ही काम मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रहा है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल. कुछ लोग क्या, बहुत से लोग ऐसे इंडस्ट्री में हैं जो आपका पैसा ले लेंगे और फिर आपको लटका के छोड़ देंगे. ना आप यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे. इसीलिए ट्रस्ट वर्दी इंसान के पास जाइए जिसका कुछ नाम है इंडस्ट्री में, उसकी अपनी रेपुटेशन है, एंड देन गेट योर पिक्चर्स क्लिक्ड. और पिक्चर्स क्लिक होने से पहले ऐसे नहीं कि आज सोच लिया कि मैंने अपना पोर्टफोलियो कराना है और चले गए पोर्टफोलियो कराने. क्यों? क्योंकि ना तो आपके पास प्रिपरेशन है, ना तो आपके पास पोजेज हैं, ना तो आपके पास एक्सप्रेशंस हैं, ना आपको कोई नॉलेज है. इसीलिए आप पिक्चर्स अपने तभी करवाएं जब आप फुली कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, आज मैं और अब मैं 3 महीने बाद में, 2 महीने बाद में अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख पाऊंगा. आपने अच्छा फोटोग्राफर चुन लिया है, आपने थोड़े पोजिंग अच्छी सीख ली है, आपने एक्सप्रेशंस अच्छी सीख लिए हैं, आपने अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम किया है. एंड व्हेन यू हैव ऑल दीज थिंग्स इन प्लेस, इट्स ओनली देन गो फॉर योर पोर्टफोलियो, अदरवाइज यू विल सिंपली बी वेस्टिंग योर मनी. एंड ऑल्सो रिमेंबर, all the big brands, modeling agencies, mother agencies, all the coordinators, हर कोई आपका पोर्टफोलियो देखता है. इसीलिए आपका बेस्ट उसके अंदर होना चाहिए. नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है मॉडल कॉम्प कार्ड. मॉडल का कॉम्प कार्ड क्या होता है? ये जो होता है, ये ज़्यादातर जो बड़ी बड़े ब्रांड्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होते हैं, कास्टिंग वाले लोग होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी सारी चीज़ें आपकी देखें. तो एक छोटे से कॉम कार्ड के ऊपर आपकी बेस्ट 5-6 पिक्चर्स होती हैं जिनको एक नज़र देखते हैं, एंड इट्स इन अ वेरी स्मॉल लिटिल पोस्ट कार्ड काइंड ऑफ अ थिंग. और इसमें आप ज़्यादा पिक्चर्स नहीं दे सकते, तो अपनी 4 या 5 बेस्ट पिक्चर्स दीजिए. सो कॉम्प कार्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको वो देख के अपने पास संभाल भी सकते हैं और आपको याद भी रख सकते हैं. तो इसके अंदर भी आपने अपने मेजरमेंट्स ज़रूर डालने हैं, आपने अपना नाम, पता, हाउ टू कॉन्टैक्ट यू, प्लस योर बेस्ट पिक्चर्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं. दे कुड बी ब्लैक एंड वाइट, दे कुड बी कलर्ड, बट दे शुड हैव योर बेस्टेस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस. ये बहुत बहुत ज़रूरी है. जो भी पिक्चर्स आप खिंचवाएं, दे शुड बी हाई रेजोल्यूशन, ताकि उनको ब्लो अप किया जा सके. और जो वीडियो भी आप सबमिट करें, दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर एंड फोकस्ड, हिला हुआ ना हो जैसे भूकंप आ रहा है. एंड ये सारी चीज़ों के साथ साथ यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनल ग्रूमिंग. आपको अपनी बॉडी को सही करना पड़ेगा, आपको अपना स्किन, आपका हेयर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटिकेट, बहुत सी चीज़ों के ऊपर खुद भी काम करना पड़ेगा. बिकॉज जब आप एक मॉडल बन जाते हैं, यू मूव अराउंड इन अ हाई प्रोफाइल सोसाइटी, यू मूव with very well known people. So it's very important that your etiquette and your attitude should be in place. तो अपनी ग्रूमिंग के ऊपर भी काम कीजिए. कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि एक मॉडल बनने के लिए क्या मुझे ग्रूमिंग स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा? इसका आंसर है येस एंड नो. नो इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें आप घर से भी सीख सकते हैं.
यस इसलिए कि जब कोई आपके सर पे बैठता है ना डंडा लेके और आपको प्रॉपरली सिखाता है तो आप मोटिवेट होते हैं, जल्दी सीखते हैं, प्लस आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं बाकी लोगों का जो कि उस मॉडलिंग स्कूल से हैं, उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं, यू गेट वेल कनेक्टेड। प्लस एक अच्छा मेंटर ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी होता है। सो लुक फॉर अ गुड मॉडलिंग स्कूल। बहुत से आपको आपके शहर में भी मिलेंगे, बड़े बड़े शहरों में भी होते हैं। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई ऑल्सो रन माई ओन मॉडलिंग स्कूल जिसका नाम है रीगा हाउस, रीटा गंगवानीज हाउस ऑफ पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जो दिल्ली एनसीआर यानी कि गुड़गांव में है। तो इफ़ यू वांट यू कैन ऑलवेज कम एंड गेट ट्रेन्ड विद मी। सो लास्टली मैं आपको कुछ मॉडलिंग एजेंसीज़ के नाम दूंगी जो काफ़ी वेल नोन है। एंड मॉडलिंग एजेंसीज़ के पास भी या तो आप अपने पिक्चर्स भेज सकते हैं, या उन लोगों के लिए समटाइम्स दे हैव कॉम्पिटिशन्स, यू नो, मॉडल कॉम्पिटिशन्स। आप उसमें भी जाके अपना भाग ले सकते हैं, वे यू विल बी डिस्कवर्ड बाय देम। Also a lot of these agencies have an open day जिस दिन आप जाके खुद पर्सनली उनको मिल सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो या प्रोफाइल जो भी आपने बनाया है वो सबमिट कर सकते हैं। तो कुछ एक वेल नोन मॉडलिंग एजेंसीज के नाम मैं आपको बताती हूँ। वन इज़ कॉल्ड प्रसाद बितप्पा मॉडलिंग एजेंसी और मॉडलिंग मैनेजमेंट। Then there is Parker Modeling Management, then there is Karma Models, then there is Toab Models, then there is Imega Models and Purple Thoughts। ये सारे मैं फर्स्ट नेम्स ले रही हूँ, आगे मॉडल मैनेजमेंट लगा लेना। Purple Thoughts, then Cover Models India, then there is Times Talent, there is Runway Lifestyle Models, एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ टैलेंट फैक्ट्री इन दिल्ली। ये कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, और मैं जानती हूँ और भी बहुत से होंगे। मैं इनके नाम डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगी, सो आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, आज के वीडियो का सार क्या है, आज के वीडियो का टेक अवे क्या है। आज के वीडियो का टेक अवे ये है कि अगर आप मॉडलिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कितने टाइप के मॉडल्स होते हैं। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप मॉडल बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर क्या क्या चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा। और आज मैंने आपको बताया कि अगर आप मॉडल बनना चाहते हैं तो एक प्रोफेशनल मॉडल बनने के लिए, एक सीरियस मॉडल दिखने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। और सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी आपके मॉडल प्रोफाइल की, दूसरा आपको ज़रूरत होगी आपके पोर्टफोलियो की, तीसरा आपको ज़रूरत होगी आपके मेजरमेंट्स की, चौथा आपको ज़रूरत होगी आपके कॉम्प कार्ड की, एंड ऑफ कोर्स एक अच्छे इंट्रोडक्शन की, जो कि एक टुगेदर एक पैकेज बन जाएगा जिसको आप इन ब्रांड्स को या अपने मॉडलिंग एजेंसीज को सबमिट कर पाएंगे। So this is my last video of 2020. I will see you next year in 2021 in a happier times with more videos and seeing you all find your dreams one after the other. So all the very best to all of you. God bless you all. See you soon.